राकेश कुमार, मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज एक्सरसाइज नंबर इस क्लास में 12.6 का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये चतुर्भुजों का की रचना चल रही है। पहला नंबर है एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज का मतलब है सम माने बराबर, अंतर माने अंतर। ए बी सी डी। जिस चतुर्भुज की भुजाएं सम अंतर पर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी सम्मुख भुजाएं समान होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो एक रफली डायग्राम बनाए। पहला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करो, जिसमें AB बराबर 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और विकर्ण AC 7 सेंटीमीटर। ये विकर्ण AC ये 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जितना AB है उतना ही CD होगी। तो 5.5 सेंटीमीटर ये भी होगी, और जितनी BC है उतनी AD भी होगी। तो 4.5 सेंटीमीटर AD भी होगी। तो अब इसकी रचना करते हैं। ध्यान जरूर रखें कि रचना करने के बाद जब रचना वाला चित्र बन जाए उसके नीचे रचना के चरण लिखना बहुत ही जरूरी है। तो सर्वप्रथम AB रेखा 5.5 सेंटीमीटर की खींची। पटरी और प्रकार की सहायता से सर्वप्रथम AB रेखा 5.5 सेंटीमीटर की खींची। अब बिंदु C प्राप्त करने के लिए D नहीं मिलेगा, पहले C ही मिलेगा। तो C प्राप्त करने के लिए 7 सेंटीमीटर का प्रकार को अपना ओपन करेंगे। ओपन योर कंपास 7 सेंटीमीटर रेडियस एट पॉइंट A, और फिर पॉइंट A पर रखेंगे। 7 सेंटीमीटर खोलेंगे और A पर रखेंगे नुकीला सिरा, और इस प्रकार से यहाँ कहीं पेंसिल आ रही होगी तो ऐसे चाप लगा लेंगे। इसी प्रकार से अब ओपन योर कंपास 4.5 सेंटीमीटर रेडियस। अब अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोलिए और नुकीला सिरा B पर रखिए। पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा तो इस तरीके से चाप लगा देंगे। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ये C बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और C को B से एवं C को A से मिला देंगे। C को B से और C को A से स्केल से मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्केल नहीं है, हम हाथ से मिला देते हैं, तो आप भी हाथ से मिला लें। पटरी लगा करके A और C को ही ज्वाइन करेंगे। ठीक। अब D बिंदु प्राप्त करने के लिए ओपन योर कंपास 5 सेंटीमीटर रेडियस। फिर से 5.5 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलेंगे और नुकीला सिरा C पर रखेंगे। एक चाप इधर लगाएंगे इस प्रकार से C पर ऐसे नुकीला सिरा रखेंगे, और पेंसिल इधर आ रही होगी, ऐसे चाप लगा देंगे 5.5 सेंटीमीटर का, और A से 4.5 सेंटीमीटर। फिर से ओपन योर कंपास 4.5 सेंटीमीटर रेडियस। 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और A से चाप लगा देंगे इस प्रकार से। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, ये D बिंदु प्राप्त हो जाता है। D को A से और D को C से मिला दिया। इस प्रकार से हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। ये 7 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ इसके बाद रचना
जरूर लिखेंगे। ठीक, फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करो जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और एंगल A इज इक्वल टू 60 अंश। तो इसको भी देख लीजिए क्योंकि इसमें कोण दिया गया है। इसमें भी एक रफली डायग्राम बनाएंगे, एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से बनाएंगे, ए बी सी और डी। इसमें है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम 2 नंबर है, ए बी रेखा 6 सेंटीमीटर, पटरी और पेंसिल की सहायता से ए बी रेखा 6 सेंटीमीटर की खींची। अब ए को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए प्रकार में पेंसिल लगाइए और नुकीला सिरा ए पर रखिए, पेंसिल को यहाँ तक कहीं तक खोल दीजिए और ऐसे हाफ सर्किल ड्रा कर देंगे। इस प्रकार से ऐसे हाफ सर्किल ड्रा कर सकते हैं। बिना डिस्टर्ब किए प्रकार को नुकीला सिरा यहाँ पर रखेंगे, पहला चाप लगाएंगे, 60 अंश का होगा। इस बिंदु और इस बिंदु से स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब इसी लाइन पर कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर की एडी भी होगी। तो ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। यानी अपना प्रकार पटरी से नापकर 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, नुकीला सिरा ए पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ आ रहा होगा, ऐसे कट कर देंगे, ये डी पॉइंट मिल गया। अब देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार आपने ओपन किया था, तो डी पॉइंट पर फिर से रखेंगे। 5 सेंटीमीटर ओपन है इसलिए 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 ये भी है, तो 20 पर नुकीला सिरा रखें और 5 सेंटीमीटर का एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। कहां से, बी पॉइंट से। बी पर नुकीला सिरा रखेंगे, 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, पेंसिल यहाँ कहीं आ रहा होगा और ऐसे चाप लगा देंगे। इसी प्रकार से डी, अब ओपन योर कंपास 6 सेंटीमीटर रेडियल, 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलेंगे और नुकीला सिरा डी पर रखेंगे और पेंसिल यहाँ कहीं आ रही होगी, उससे ऐसे चाप लगा देंगे। जहां पर ये चाप दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे उसी बिंदु प्राप्त हो गया। सी को बी से और सी को डी से मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। तीसरा भी इसी तरीके का है। तीसरा क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करो जिसमें AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है और BD 6.8 सेंटीमीटर है और विकर्णों के बीच का कोण 75 अंश है। तो ये भी आपको बताने पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी डिफरेंट टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है AC बराबर और BD बराबर, दोनों विकर्ण दिए गए हैं और इनके बीच का कोण भी दिया गया है, कोण होगा 75 अंश। AC आपका कितना है, AC है हमारा 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर और BD है 6.8 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, सर्वप्रथम रफली डायग्राम बना है इस तरीके से, ये ए बी सी और डी, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको भी ऐसे ज्वाइन करेंगे। AC आपका है 4.4 सेंटीमीटर,
और BD है 6.8 सेंटीमीटर। तो ये इधर को झुका नहीं होगा, इस तरफ को झुका होगा, क्योंकि ऐसी छोटी होनी चाहिए थी, परंतु ये रफली डायग्राम है। बीच का कोण 75 अंश का है, यानी ये कोण 75 डिग्री का है, 75 अंश। तो अब सबसे पहले हम BD विकर्ण खींचेंगे 6.8 सेंटीमीटर का। अब चूंकि कोई भुजा दी नहीं गई है, इसलिए हमको आधार कोई और मिलेगा नहीं, विकर्णों को ही खींचना है। प्रॉपर्टी क्या है समांतर चतुर्भुज की? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक BD रेखा 6.8 सेंटीमीटर की खींचेंगे। B और D 6.8 सेंटीमीटर की BD रेखा पटरी की सहायता से खींचेंगे। अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसका मध्य बिंदु चाहिए। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए B पर प्रकार का नुकीला सिरा रखें और पेंसिल को आधे से ज्यादा खोल दें। आधे से कम खोलेंगे तो चाप नहीं काटेंगे, इसलिए आधे से अधिक खोल देंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप इधर लगा देंगे। नुकीला सिरा B पर रखेंगे, एक चाप इधर लगा देंगे और एक चाप इधर लगा देंगे। इस प्रकार से डॉटेड लाइन ऐसे खींच देंगे। ये जो कोण बन गया, ये कोण की बात नहीं है, हमको जो पॉइंट मिल गया ये मध्य बिंदु हुआ। अब इस मध्य बिंदु से 75 अंश का कोण बनाती हुई, कितना 75 डिग्री, यहां से 75 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है। तो नुकीला सिरा रखेंगे मध्य बिंदु पर और पेंसिल को यहां तक खोल लेंगे और इस पर एक ऐसे अर्धवृत्त खींच लेंगे। पहला चाप यहां पर नुकीला सिरा रखेंगे और पहला चाप लगाएंगे 60 अंश का। तो ये 60 अंश हो गया और ये 90 अंश हो गया। इन दोनों का अगर आधा कर दिया जाए तो 75 अंश मिल जाएगा। तो आप नुकीला सिरा यहां पर रखेंगे 90 पर और एक चाप लगाएंगे इधर और 60 से भी एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से ये चाप जहां काट रहे होंगे इस बिंदु यानी O बिंदु इसको कहेंगे, O से और इस चाप को होती हुई एक रेखा इधर को भी खींच लेंगे और नीचे को भी ऐसे खींच लेंगे। दोनों तरफ को खींचना है ऐसे। तो ये कोण 75 अंश का आपका हो गया। अब ये दूसरा विकर्ण है, ठीक। दूसरा विकर्ण ध्यान देंगे, दूसरा विकर्ण था 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 का मतलब है आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। तो अब प्रकार को 2.2 सेंटीमीटर खोलेंगे। 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर पॉइंट को O पर नुकीला सिरा ऊपर रखेंगे और एक चाप इधर लगा देंगे और एक चाप इधर लगा देंगे। ये बिंदु आपका A हो गया और ये हो गया C। ज्वाइन BC CD AB और AD, इस तरीके से हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ये चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद रचना हेडिंग डालकर रचना के चरण जरूर लिख देंगे। तो बच्चों, इस क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 12.6 का अध्ययन किया। तो आज इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।